मेरे प्यारे मित्र, अगर आप सच में महादेव पर विश्वास रखते हैं तो यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह कोई सपना, कोई इत्तेफाक या अचानक दिखा वीडियो नहीं है। यह एक संकेत है, एक दिव्य पुकार, ऊपर से भेजा गया संदेश जो लंबे समय से आपको रोकने की कोशिशों के बाद आखिरकार आप तक पहुंचा है। आप सोच रहे होंगे, क्यों अभी, क्यों यह संदेश आपके सामने आया? क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है, एक दरवाजा बंद हो रहा है और आपके पास बहुत कम वक्त है यह समझने का कि आपके आसपास जो हो रहा है वह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि सीधे आपके जीवन से जुड़ा है। आपने कभी गौर किया है, जब आप अपने घर के पास से गुजरते हैं तो अचानक दिल भारी हो जाता है। नींद में अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको देख रही हो। आपकी आत्मा बार बार आपको चेतावनी देती रही है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा सतह पर दिखता है। और आप सही थे। आपके घर के बगल वाला दूसरा घर सिर्फ ईंट और दीवारें नहीं है, वह जगह एक ऐसा केंद्र बन चुकी है जहां अंधेरे की ऊर्जा को खींचा जा रहा है। गुप्त बातें, छुपे अनुष्ठान, धीमी आवाजों में वे शब्द जो बोले ही नहीं जाने चाहिए, वहां से आपको देखा गया है, आपका अध्ययन किया गया है। उन्होंने आपके कदमों को रोकने की कोशिश की, आपकी प्रगति को धीमा करने का प्रयास किया, पर वे एक बात भूल गए, आप कोई सामान्य पड़ोसी नहीं हैं, आप एक वाहक हैं। आपके भीतर का प्रकाश दीवारों से पार होकर फैलता है, आपकी कृपा को महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि जब भी वे आपकी आभा के पास आते हैं वे बेचैन हो जाते हैं। अंधकार पहचानता है कि आप कौन हैं। वे आपकी नकल करने की कोशिश करते रहे, आपकी आवाज, आपकी ऊर्जा, आपकी तरंगों को कॉपी करना चाहा। उन्होंने उल्टी प्रार्थनाएं की, आपके नाम पर मंत्र पढ़े, लेकिन जो आप अपने भीतर लेकर चलते हैं उसकी नकल असंभव है। वह दिव्य है, शाश्वत है, चुना हुआ है। हर बार जब उन्होंने आपके खिलाफ जाल बुना, स्वर्ग ने उसे तोड़ दिया। आपको लगता होगा कि पिछले दिनों जिंदगी अचानक कठिन क्यों हो गई, क्यों रातों को नींद टूटने लगी, क्यों शरीर थका हुआ महसूस करने लगा। यह सब यूं ही नहीं था। आप एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में थे और यह लड़ाई केवल आपकी नहीं, यह उस रोशनी की थी जो आप लेकर चलते हैं। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। देवदूत सिर्फ देख नहीं रहे, वे सक्रिय हैं। स्वर्ग ने रिपोर्ट भेज दी है, अब और कुछ छिपा नहीं है। महादेव स्वयं कह रहे हैं, वे लोग जो रात में अंधेरे में छिपकर आपके खिलाफ काम कर रहे थे उनका खेल खत्म हो चुका है। आप सोचते रहे होंगे कि वे लोग मासूम या सामान्य हैं, दिन में मुस्कुराते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन असलियत में रात की चुप्पी में वे प्रार्थना नहीं बल्कि श्राप बोलते हैं। और उनमें से एक की नजर सीधे आप पर थी। वे यह जानना चाहते थे कि आपकी ताकत कहां से आती है। वे यह समझना चाहते थे कि आप अब तक क्यों नहीं गिरे। उन्होंने आपके रिश्तों को उलझाने की कोशिश की, आपके कामकाज को रोकने की कोशिश की। उन्होंने आपके विचारों को भ्रमित करने का प्रयास किया। जब कुछ काम नहीं आया तो उन्होंने और गहरे अंधेरे तरीके अपनाए, लेकिन हर बार भगवान ने उनके वार को रोका। यही कारण है कि कई बार अचानक आपको लगा कि हालात पलट रहे हैं। एक तरफ सब बिखर रहा था और अचानक दूसरी तरफ राह खुलने लगी। यह सब संयोग नहीं था, यह रक्षा थी। आज महादेव कहते हैं, अब और आक्रमण नहीं होगा। अब आप सिर्फ शिकार नहीं रहेंगे, आप योद्धा हैं, आप प्रकाश के वाहक हैं। आपको उसी स्थान पर रखा गया क्योंकि जहां अंधकार अड्डा जमाता है वहां भगवान अपने योद्धा भेजते हैं। याद रखिए, आपकी उपस्थिति ही उनके लिए खतरा है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है इस सच्चाई को स्वीकार करने का। आप चुने गए हैं और जब भगवान खुद हस्तक्षेप करते हैं तब कोई भी शक्ति आपके खिलाफ खड़ी नहीं रह सकती। आपकी आत्मा में सत्य की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है। अब वह दूसरा घर और नहीं छिप सकता। उनके धूप दिए, उनके मंत्र, उनके दर्पण, उनकी वेदियां और उनके श्राप अब बेनकाब हो रहे हैं। अंधकार की जड़ उजागर हो रही है क्योंकि जब तक आप उससे जुड़े रहते आपकी प्रगति रुक जाती। यही कारण था कि दुश्मन ने आपके मन में शंका बोई, आपको यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद आप कल्पना कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप हमेशा से सही थे। याद कीजिए, वो अजीब सपने, वो हल्की फुसफुसाहटें जो रात के 3 बजे सुनाई देती थीं। आपने उन्हें नजरअंदाज किया, सोचा यह दिमाग का खेल है, परंतु वो संकेत स्वर्ग से थे, चेतावनी थी। महादेव स्वयं कहते हैं, अब अपनी आंखें खोलो। उस घर में किसी ने आपसे जुड़ी कोई वस्तु ली है, शायद कोई तस्वीर, कोई निजी चीज, कोई छोटा सा सामान जो कभी आपके हाथ में आया हो। आपको याद भी नहीं होगा कि वह कब गायब हुई, लेकिन उसका उपयोग आपकी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए किया गया।
उन्होंने आपकी तरंगों की नकल करने की कोशिश की, पर वे असफल रहे, क्योंकि आपकी शक्ति किसी वस्तु में नहीं रहती, वह भगवान के साथ आपके पवित्र वचन में बसी है। कोई दर्पण, कोई मंत्र, कोई वेदी उस वचन को तोड़ नहीं सकती। और अब क्योंकि उन्होंने पवित्र चीज को छुआ है, न्याय शुरू हो चुका है। आप देखेंगे उनके मुखौटे गिरेंगे, आत्मविश्वास टूटेगा, शब्द लड़खड़ाएंगे और वे स्वयं उजागर होंगे। यह आपकी मांग से नहीं हुआ, यह स्वर्ग के आदेश से हुआ है। अब दिखावे का समय समाप्त हो गया है। महादेव आपके क्षेत्र को शुद्ध कर रहे हैं, वातावरण को पवित्र किया जा रहा है। जब वे अचानक आपसे दूरी बनाना शुरू करें तो हैरान मत होना। जब वे खुद हट जाएं तो इसे नुकसान मत समझना। यह दिव्य अलगाव है। भगवान खुद सांपों को दूर कर रहे हैं, उन अदृश्य जालों को तोड़ रहे हैं जो आपको निगरानी में रखते थे। आप नए स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। यह यात्रा अपवित्र आत्माओं के साथ नहीं हो सकती। आपने लंबे समय तक सहा, प्रश्न पूछे, और अब उत्तर स्पष्ट है। हाँ, वही लोग थे जिन्होंने मुस्कुराकर आपके लिए प्रार्थना का दिखावा किया और पीछे से श्राप बोला। हाँ, वही थे जिन्होंने मदद करने का वादा किया और फिर रास्ता रोका। लेकिन अब उनका समय पूरा हो गया है। भगवान दर्पण घुमा रहे हैं। पहले वे आपको देखने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वर्ग उन्हें देख रहा है। पहले वे आपको बांधना चाहते थे, अब वे खुद बंध रहे हैं। उन्होंने आपकी आवाज दबाने की कोशिश की थी, अब आप गर्जना करेंगे। आप बढ़ रहे हैं और कोई अंधकार आपकी राह रोक नहीं पाएगा। अब आपका घर पवित्र हो रहा है, आपका मन नया हो रहा है, आपके भीतर की देनें जागृत हो रही हैं। बहुत जल्द आप भूल भी जाएंगे कि छाया में जीना कैसा लगता था। आप स्वतंत्रता की ओर, स्पष्टता की ओर और दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपके सपनों में अब और संदेश आएंगे। हवाओं के रुख में बदलाव होगा। पक्षी, कुत्ते या बिल्लियां उस घर के आसपास अजीब व्यवहार कर सकती हैं। यह संयोग नहीं है, यह आध्यात्मिक संकेत है। इन्हें देखिए, पर डरो मत, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब आपकी आवृत्ति बदल चुकी है। वे लोग वहां आपका पीछा नहीं कर सकते। यह क्षण वह रेखा है जहां आप कहते हैं, बस अब और नहीं, अब और भ्रम नहीं, अब और देरी नहीं, अब और हमले नहीं। यह समय है अपने प्रकाश, अपने अभिषेक और अपनी शक्ति में पूरी तरह खड़े होने का। स्वर्ग आपके लिए उत्साह मना रहा है। देवदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत आपका नाम जानता है, आपकी प्रसिद्धि से नहीं बल्कि आपके धैर्य से। आप तब भी विश्वास में बने रहे जब सब कुछ अंधकारमय था, और अब समय है आपके प्रतिफल का। उस घर ने आपके आशीर्वाद को दबाने की कोशिश की थी, पर अब वे आपकी समृद्धि को देखेंगे। उन्होंने जो कुछ चुराया वह 7 गुना होकर लौटेगा। वे उन्हीं कमरों में आपका नाम सुनेंगे जहां उन्होंने सोचा था कि आप कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वे वही देखेंगे जो भगवान ने आपके लिए पहले से तय कर रखा था, क्योंकि आप हारने के लिए बने ही नहीं थे। तुम्हें सीखना था, जागना था, उठना था, और यही तुम्हारा उत्थान है, तुम्हारी वापसी। वे दरवाजे जो तुम्हारे लिए बंद किए गए थे अब खुल रहे हैं। वे खिड़कियां जिन्हें रोकने की कोशिश की गई थी अब टूट रही हैं। वे जंजीरें जो तुम्हारे मन पर डाली गई थीं अब गिर रही हैं। तुम आजाद हो, तुम संपूर्ण हो, तुम चमक रहे हो, तुम अजय हो, और यह अभी शुरू होता है। यह तुम्हारी दिव्य पुष्टि है। इससे भागो मत, इसे अनदेखा मत करो, इसे अपनाओ, क्योंकि सच्चाई सामने है। पर्दा हट चुका है। अब समय है अपना स्थान शुद्ध करने का, अपने घर को आशीर्वाद देने का, और स्वर्ग ने जो शब्द तुम्हें दिए हैं उन्हें बोलने का। घोषणा करो, मेरे विरुद्ध उठने वाली हर शक्ति अब परमेश्वर की तलवार से कट चुकी है। मेरे खिलाफ बोला गया हर श्राप अब उलट दिया गया है। हर छिपा हुआ हाथ पवित्र आत्मा की आग में जल चुका है। मैं चुना गया हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं विजयी हूं, मैं दिव्य हूं। 3 घंटे बीत चुके हैं। स्वर्ग की घड़ी ने बजाकर निर्णय पर मुहर लगा दी है, और फिर भी दया तुम्हारे कमरे में लौट आई है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे दिल का संघर्ष देखा। उसने जाना कि तुम कितने गहरे युद्ध में थे, कैसे हर शब्द, हर संकेत, हर याद पर तुमने प्रश्न किए। पर यह कोई भ्रम नहीं था, यह स्पष्टता है। जाल पहले ही सक्रिय हो चुका था, लेकिन तुम ठहर गए। तुमने अपनी आत्मा को इस संदेश के प्रति खो दिया। तुमने झूठ का बचाव करने के बजाय सत्य की खोज की, और इसी कारण तुम बच गए। तुम उस आध्यात्मिक चट्टान के किनारे खड़े थे, बस एक और कदम और तुम वर्षों तक फंसे रहते। पर स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। तुमने परीक्षा पास की, अपनी पूर्णता से नहीं बल्कि सुनने की इच्छा से।
आज्ञाकारिता के उस छोटे से पल ने तुम्हारी पूरी समय रेखा बदल दी। जिस जाल ने तुम्हें नष्ट करना था वह अब उसी पर कस रहा है जिसने इसे रचा था। दुश्मन तुम्हें चुप कराना चाहता था, पर अब तुम्हारी आवाज और ऊंची होगी। जिस महिला ने छल और कपट से तुम्हें बांधने की कोशिश की थी वह अब सार्वजनिक रूप से उजागर होगी। यह प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए होगा, क्योंकि बहुत से लोग पहले ही उसके आकर्षण से प्रभावित हो चुके थे। वह पीड़ित बनकर झर घोलती रही, पर अब उसका आवरण हट चुका है। वह बदलाव महसूस कर रही है। उसे पता चल गया है कि तुम्हारी आत्मा उससे कट चुकी है। यही कारण है कि अब वह घबराएगी, कभी अत्यधिक दयालु बनेगी, कभी तुम्हें दोषी ठहराएगी, कभी झूठी वफादारी दिखाएगी, कभी धार्मिक शब्दों से भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब तुम जाग चुके हो। भगवान कहते हैं, एक बार जब मैं तुम्हारी आंखें खोल देता हूं तो मैं तुम्हें उन्हें दोबारा बंद नहीं करने दूंगा। यह तुम्हारे भाग्य का निर्णायक मोड़ है। रास्ता दो भागों में बंट चुका है और तुमने संकरे मार्ग को चुना है, वही मार्ग जिसे चुनने के लिए आध्यात्मिक परिपक्वता, साहस और दूरदर्शिता चाहिए। यह आसान नहीं है, छोड़ना कभी आसान नहीं होता। पर सोचो, अगर उसने गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की योजना बनाई थी तो क्या वह सचमुच तुम्हारी मित्र थी? अगर हर बार जब तुम्हारा नाम लिया जाता था उसका दिल ईर्ष्या से भर जाता था तो क्या वह वास्तव में वफादार थी? नहीं, वह एक बाधा थी, एक विलंब। और अब देरी का समय समाप्त हो गया है। स्वर्ग ने पुनर्स्थापन का काम शुरू कर दिया है। अवसर लौटेंगे, लोग वापस आएंगे, वित्तीय स्थिति सुधरेगी। जो कुछ रुका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा, क्योंकि अब वह बाधा हट चुकी है। हाँ, यह शुरुआत दुख जैसी महसूस हो सकती है, लेकिन इसे होने दो, क्योंकि तुम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हो, तुम अपने उस पुराने रूप को छोड़ रहे हो जो हेरफेर को सहता था, जो अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा नहीं करता था, जो किसी और को बचाने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान कर देता था। यह कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ एक नया आरंभ है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम पुराने बोझ, झूठे रिश्तों और नकली मुखौटों को छोड़ सकते हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें उसी का प्रतिफल देने वाला है। सच्चे और निर्मल हृदय वाले लोग, ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ या गुप्त योजना के तुम्हारे जीवन में आएंगे, वो लोग जो तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचने में साथ देंगे। कुछ रिश्ते फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बार बिना उलझनों के। कुछ नए संबंध बनेंगे और उनकी पहचान उनकी ऊंची आवाज से नहीं बल्कि उनकी शांति से होगी। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। ईश्वर अब भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। उसने तलवार खींच ली है और उस महिला से जुड़ी हर नकारात्मक शक्ति को काट दिया है। तुम जिस स्थिति से बाहर आए हो उसमें वापस मत जाओ। अपनी शांति को समझाने की कोशिश मत करो। अपने सीमाओं पर शर्मिंदा मत हो। अब वो समय है जब तुम्हें अपने असली स्वरूप में जीना है। यही वो क्षण है जब तुम नायक की तरह उठते हो, भीतर ऐसी अग्नि लिए जिसे बुझाया नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में तुम खुद हल्कापन महसूस करोगे। तुम्हारी नींद सुधरेगी, विचार साफ होंगे और तुम्हें सपनों और प्रेरणाओं के रूप में नए दर्शन मिलेंगे। यह इसलिए है क्योंकि जो धुंध और रुकावटें तुम्हारे चारों ओर बंधी थीं, वे अब हट चुकी हैं। वो महिला सिर्फ गपशप करने वाली नहीं थी, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक स्थिरता फैलाए हुए थी। अब जब वो जंजीरें टूट गई हैं, तो तुम्हारे और ईश्वर के बीच का संबंध पहले से कहीं अधिक गहरा और स्पष्ट हो चुका है। यह दंड नहीं था, यह तैयारी थी। यह नुकसान नहीं था, बल्कि ईश्वरीय घटाव था, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि तुम अपनी यात्रा में विषैले बोझ उठाए रहो। तुम्हारी आत्मा जिस पीड़ा को महसूस कर रही थी, वह वास्तव में तुम्हें संकेत दे रही थी कि यह रिश्ता कभी सही नहीं था। अब उपचार शुरू हो गया है, इसे जल्दी मत करो। सत्य की लहरों को अपने भीतर उतरने दो। जब अकेलापन तुम्हें छूने की कोशिश करे, तो याद रखो कि ईश्वर की उपस्थिति ही तुम्हारा सहारा है। हाँ, विषाक्त रिश्ते पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं, लेकिन वह खालीपन अब ईश्वर की महिमा से भरने वाला है। तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी नजरअंदाज नहीं हुए और कभी देर से नहीं पहुंचे। तुम्हें बस बचाया जा रहा था ताकि तुम्हारा समय सही क्षण पर प्रकट हो। अब जो तुम्हें मिलने वाला है वह पवित्र है, इसे कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। दुश्मन अब भी तुम्हारे खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं। स्वर्ग खुद जवाब देगा, उसका असली चेहरा सामने आएगा।
तुम्हें बस शांत और स्थिर रहना है। यह तुम्हारी जीत है, तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी। तुम्हारा अनुग्रह ही तुम्हारा उत्तर होगा। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में नई गहराई आएगी। तुम्हारे शब्दों में एक नया प्रभाव होगा। इस पूरी आध्यात्मिक लड़ाई ने तुम्हें और अधिक परिपक्व बना दिया है। वह महिला जिसने सोचा था कि वह तुम्हें नष्ट कर सकती है, उसने अनजाने में स्वर्ग को यह साबित कर दिया कि तुम कितने वफादार और स्थिर हो। और इसी वजह से अब तुम्हारे जीवन में पदोन्नति आ रही है, काम में उन्नति, आर्थिक वृद्धि और ईश्वरीय अनुग्रह का प्रवाह। यहां तक कि अजनबी भी बिना वजह तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन अब सावधान रहो, पहले जैसा भोलापन मत दिखाना। तुम्हारी आत्मा को सतर्क रहना होगा। ईश्वर के करीब रहो, प्रार्थना में गहरे उतरते रहो, क्योंकि यहीं से तुम्हें निर्देश और दिव्य विचार मिलने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य अब फिर से प्रज्वलित हो चुका है, बोझ हट चुका है, सत्य सामने आ चुका है। और जो महिला तुम्हारे लिए जाल बुन रही थी, वही अब अपने ही जाल में उलझने वाली है। तुम अब ईश्वर के चुने हुए हो, तुम आजाद हो। और यह स्वतंत्रता सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि आने वाले समय में दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शन बनेगी। अब अगला अध्याय शुरू हो चुका है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए भेजा गया संकेत है। समय पूरा हो चुका है और अब स्वर्ग तुम्हें वो बातें दिखा रहा है जो लंबे समय से छिपी हुई थीं। तुम्हारे घर के बगल वाला दूसरा घर, यह केवल ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं है। यह एक ऐसा स्थान था जिसे अंधकार ने निगरानी के लिए चुना था। वहां से तुम्हें देखा गया, सुना गया और तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई गईं। लेकिन आज ईश्वर ने हस्तक्षेप किया है। तुम्हें यह संदेश यूं ही नहीं मिला। वह अजीब खिंचाव, अचानक भारीपन, वो सपने जिन्हें तुम भुला नहीं सके, ये सब तुम्हारी आत्मा की संवेदनशीलता थी। तुमने जो महसूस किया वह कल्पना नहीं थी, वह उस घर के भीतर चल रही आध्यात्मिक हलचल की लहरें थीं। और अब स्वर्ग कहता है, यह अंत है। सत्य की आग अब उन दीवारों के पीछे छिपी हर बात को उजागर कर रही है। उस घर के भीतर तुम्हारा नाम लिया गया, तुम्हारे शब्दों की नकल की गई, तुम्हारी प्रार्थनाओं को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन याद रखो, ईश्वर ने हर वार को तुम्हारे चारों ओर खींची हुई दिव्य अग्नि की ढाल से रोक दिया। तुम्हारे घर के चारों ओर अब सुरक्षा की अंगूठी है। अब वे तुम तक नहीं पहुंच सकते। जो खिड़की खुली थी वह बंद कर दी गई है, जो दरारें थीं उन्हें सील कर दिया गया है। तुम्हें अब अपनी आत्मा की चेतावनी को अनसुना करना बंद करना होगा। जब तुम्हें बेचैनी हुई थी, जब तुम्हें ऐसा लगा था कि कोई तुम्हें देख रहा है, जब अचानक सिरदर्द और थकान तुम्हें पकड़ लेती थी, वह सब वास्तविक था। यह पवित्र आत्मा की चेतावनी थी। और अब यह सीधी भविष्यवाणी है। तुम सुरक्षित हो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए निगरानी करने वाली उस शक्ति को तोड़ दिया है। जैसे प्राचीन समय में भविष्यवक्ताओं को संकेत मिलते थे, वैसे ही तुम्हें भी मिले हैं। रोशनी का टिमटिमाना, अजीब सपने, गहरा असहज एहसास, ये सब तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम अब सत्य को पहचान सको। अब वह घर अपनी शक्ति खो चुका है। आत्मा में किया गया हर अनुबंध रद्द कर दिया गया है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जागरूक रहना आवश्यक है। ईश्वर यह सब इसलिए उजागर कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आशीर्वाद का नया दौर शुरू हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक पुष्टि है कि प्रकाश ने अंधकार को हरा दिया है। यह समय है अपने प्रकाश, अपने अभिषेक और अपनी शक्ति में पूरी तरह खड़े होने का। स्वर्ग आपके लिए उत्साह मना रहा है। देवदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत आपका नाम जानता है, आपकी प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि आपके धैर्य से। आप तब भी विश्वास में बने रहे जब सब कुछ अंधकारमय था, और अब समय है आपके प्रतिफल का। उस घर ने आपके आशीर्वाद को दबाने की कोशिश की थी, पर अब वे आपकी समृद्धि को देखेंगे। उन्होंने जो कुछ चुराया वह 7 गुना होकर लौटेगा। वे उन्हीं कमरों में आपका नाम सुनेंगे जहां उन्होंने सोचा था कि आप कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वे वही देखेंगे जो भगवान ने आपके लिए पहले से तय कर रखा था, क्योंकि आप हारने के लिए बने ही नहीं थे। तुम्हें सीखना था, जागना था, उठना था, और यही तुम्हारा उत्थान है, तुम्हारी वापसी। वे दरवाजे जो तुम्हारे लिए बंद किए गए थे अब खुल रहे हैं। वे खिड़कियां जिन्हें रोकने की कोशिश की गई थी अब टूट रही हैं।
वे जंजीरें जो तुम्हारे मन पर डाली गई थीं, अब गिर रही हैं। तुम आजाद हो, तुम संपूर्ण हो, तुम चमक रहे हो, तुम अजय हो। और यह अभी शुरू होता है। यह तुम्हारी दिव्य पुष्टि है। इससे भागो मत, इसे अनदेखा मत करो, इसे अपनाओ, क्योंकि सच्चाई सामने है। पर्दा हट चुका है। अब समय है अपना स्थान शुद्ध करने का, अपने घर को आशीर्वाद देने का, और स्वर्ग ने जो शब्द तुम्हें दिए हैं उन्हें बोलने का। घोषणा करो, मेरे विरुद्ध उठने वाली हर शक्ति अब परमेश्वर की तलवार से कट चुकी है। मेरे खिलाफ बोला गया हर श्राप अब उलट दिया गया है। हर छिपा हुआ हाथ पवित्र आत्मा की आग में जल चुका है। मैं चुना गया हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं विजयी हूं, मैं दिव्य हूं। 3 घंटे बीत चुके हैं। स्वर्ग की घड़ी ने बजाकर निर्णय पर मुहर लगा दी है, और फिर भी दया तुम्हारे कमरे में लौट आई है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे दिल का संघर्ष देखा। उसने जाना कि तुम कितने गहरे युद्ध में थे, कैसे हर शब्द, हर संकेत, हर याद पर तुमने प्रश्न किए। पर यह कोई भ्रम नहीं था, यह स्पष्टता है। जाल पहले ही सक्रिय हो चुका था, लेकिन तुम ठहर गए। तुमने अपनी आत्मा को इस संदेश के प्रति खोल दिया। तुमने झूठ का बचाव करने के बजाय सत्य की खोज की, और इसी कारण तुम बच गए। तुम उस आध्यात्मिक चट्टान के किनारे खड़े थे। बस एक और कदम और तुम वर्षों तक फंसे रहते। पर स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। तुमने परीक्षा पास की, अपनी पूर्णता से नहीं, बल्कि सुनने की इच्छा से। आज्ञाकारिता के उस छोटे से पल ने तुम्हारी पूरी समय रेखा बदल दी। जिस जाल ने तुम्हें नष्ट करना था, वह अब उसी पर कस रहा है जिसने इसे रचा था। दुश्मन तुम्हें चुप कराना चाहता था, पर अब तुम्हारी आवाज और ऊंची होगी। जिस महिला ने छल और कपट से तुम्हें बांधने की कोशिश की थी, वह अब सार्वजनिक रूप से उजागर होगी। यह प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए होगा, क्योंकि बहुत से लोग पहले ही उसके आकर्षण से प्रभावित हो चुके थे। वह पीड़ित बनकर झर घोलती रही, पर अब उसका आवरण हट चुका है। वह बदलाव महसूस कर रही है। उसे पता चल गया है कि तुम्हारी आत्मा उससे कट चुकी है। यही कारण है कि अब वह घबराएगी। कभी अत्यधिक दयालु बनेगी, कभी तुम्हें दोषी ठहराएगी, कभी झूठी वफादारी दिखाएगी, कभी धार्मिक शब्दों से भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब तुम जाग चुके हो। भगवान कहते हैं, एक बार जब मैं तुम्हारी आंखें खोल देता हूं, तो मैं तुम्हें उन्हें दोबारा बंद नहीं करने दूंगा। यह तुम्हारे भाग्य का निर्णायक मोड़ है। रास्ता 2 भागों में बंट चुका है, और तुमने संकरे मार्ग को चुना है। वही मार्ग जिसे चुनने के लिए आध्यात्मिक परिपक्वता, साहस और दूरदर्शिता चाहिए। यह आसान नहीं है, छोड़ना कभी आसान नहीं होता। पर सोचो, अगर उसने गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की योजना बनाई थी, तो क्या वह सचमुच तुम्हारी मित्र थी? अगर हर बार जब तुम्हारा नाम लिया जाता था, उसका दिल ईर्ष्या से भर जाता था, तो क्या वह वास्तव में वफादार थी? नहीं, वह एक बाधा थी, एक विलंब। और अब देरी का समय समाप्त हो गया है। स्वर्ग ने पुनर्स्थापन का काम शुरू कर दिया है। अवसर लौटेंगे, लोग वापस आएंगे, वित्तीय स्थिति सुधरेगी। जो कुछ रुका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा, क्योंकि अब वह बाधा हट चुकी है। हाँ, यह शुरुआत दुख जैसी महसूस हो सकती है, लेकिन इसे होने दो, क्योंकि तुम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हो। तुम अपने उस पुराने रूप को छोड़ रहे हो, जो हेरफेर को सहता था, जो अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा नहीं करता था, जो किसी और को बचाने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान कर देता था। यह कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ एक नया आरंभ है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम पुराने बोझ, झूठे रिश्तों और नकली मुखौटों को छोड़ सकते हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें उसी का प्रतिफल देने वाला है। सच्चे और निर्मल हृदय वाले लोग, ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ या गुप्त योजना के तुम्हारे जीवन में आएंगे। वो लोग जो तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचने में साथ देंगे। कुछ रिश्ते फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बार बिना उलझनों के। कुछ नए संबंध बनेंगे,
और उनकी पहचान उनकी ऊंची आवाज से नहीं बल्कि उनकी शांति से होगी। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। ईश्वर अब भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। उसने तलवार खींच ली है और उस महिला से जुड़ी हर नकारात्मक शक्ति को काट दिया है। तुम जिस स्थिति से बाहर आए हो उसमें वापस मत जाओ। अपनी शांति को समझाने की कोशिश मत करो। अपने सीमाओं पर शर्मिंदा मत हो। अब वो समय है जब तुम्हें अपने असली स्वरूप में जीना है। यही वो क्षण है जब तुम नायक की तरह उठते हो, भीतर ऐसी अग्नि लिए जिसे बुझाया नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में तुम खुद हल्कापन महसूस करोगे। तुम्हारी नींद सुधरेगी, विचार साफ होंगे और तुम्हें सपनों और प्रेरणाओं के रूप में नए दर्शन मिलेंगे। यह इसलिए है क्योंकि जो धुंध और रुकावटें तुम्हारे चारों ओर बंधी थीं, वे अब हट चुकी हैं। वो महिला सिर्फ गपशप करने वाली नहीं थी, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक स्थिरता फैलाए हुए थी। अब जब वो जंजीरें टूट गई हैं, तो तुम्हारे और ईश्वर के बीच का संबंध पहले से कहीं अधिक गहरा और स्पष्ट हो चुका है। यह दंड नहीं था, यह तैयारी थी। यह नुकसान नहीं था, बल्कि ईश्वरीय घटाव था, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि तुम अपनी यात्रा में विषैले बोझ उठाए रहो। तुम्हारी आत्मा जिस पीड़ा को महसूस कर